जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये काले दाने कलवंजी के जो हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा रखी है। इन्हीं काली छोटे छोटे जो दानों की जो तादाद है ये बहुत ही कम है, यानी आप इसको 11 या 17 या 21 दानों में आप रोज़ाना हर खाने के बाद इसको ले सकते हैं। इन्हीं काले दानों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी शिफा रखी है कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा मिलती है। इन्हीं काली दानों को हब्बतुस सौदा कहा जाता है और इसके इतने ज़्यादा तजर्बात हैं कि इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। हब्बतुस सौदा के ऊपर, जिसको कलवंजी कहा जाता है, ये जो कलवंजी के दाने हैं, काले दाने जिसको कहा जाता है, इसमें कुछ बाज़ पंसारी गड़बड़ करते हैं और लोगों को प्याज के बीज जो है वो कलवंजी कह कर दे देते हैं। कलवंजी और चीज़ है, इसके जो काले दाने और प्याज के बीज और चीज़ हैं। बाज़ प्याज के बीज को बेच देते हैं कलवंजी कह के, तो इसकी थोड़ी थोड़ी आप इसमें मुशाबियत भी है। जिस तरह प्याज के बीज हैं, इससे मिलते जुलते ही कलवंजी के बीज हैं। ये ज़रा तिनकोन होते हैं, इनका जायका कुछ और होता है, प्याज के बीजों का कुछ और होता है। तो ये आपको हम इसके कुछ ख़ास चीज़ें बताते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ फरमाई है। तो हमारे लिए तो वही हुज्जत है। दुनिया के सारे तबीब, यूनानी तबीब हों या इस्लामी तबीब हों या हिंदी आयुर्वेदिक के तबीब हों या इसी तरह जदीद जो साइंसी रिसर्च हैं, वो हब्बतुस सौदा के ऊपर, कलवंजी के ऊपर जो हुई हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं, वो सब पीछे रह गई जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने हब्बतुस सौदा यानी कलवंजी के अंदर रखी है। तो अब फिर हमें इसमें तो कोई और गुंजाइश ही नहीं रह गई कि हम मज़ीद इस पर कोई किसी और रिसर्च का हवाला दे सकें, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं। इस वक्त चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूरोप के दूसरे ममालिक के अंदर सिर्फ कलवंजी के ऊपर PhD करवाई जा रही है, एक हर्ब के ऊपर, यानी एक हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर, एक हर्बल मेडिसन के ऊपर, एक हर्ब के ऊपर पूरी PhD के इसके ऊपर थीसिस तैयार होके तो PhD की डिग्री मिलती है। जिस तरह एलोवेरा हो गई, शहद है, कलवंजी है, ये वो ख़ास चीज़ें हैं जिसके ऊपर चाइना और यूरोप में हर्बल के हवाले से PhD इसके थीसिस करवा के तो PhD की डिग्री अलाउ होती है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो कलवंजी जो है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी एक हमारे लिए नेमत रखी है कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है या इसका जो रोगन है, ये फरारी भी है। यानी ये इसको अगर ज़्यादा मिकदार में रोगन निकाल लें तो कुछ दिनों के बाद इसकी मिकदार कम होती है। इसमें से एक फरारी रोगन होता है, वो उड़ जाता है, वो ऑक्सीजन में अब्ज़ॉर्ब होकर जज़ब होकर निकल जाता है। इसी तरह अगर आप कलवंजी की एक चुटकी को हर खाने के बाद 20-21 दाने अगर आप ले लें तो वही खाना आपके बदन में जाके शिफा का बाइस बनेगा। उससे कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, सही हज़म होगा, सही तौर पे उस खाने का कैमूस और कैलूस बनेगा। फिर उससे अच्छी आपकी नशोनुमा होगी, खून पैदा होगा बदन के अंदर, सारे उसके जज़ो बदन बनेगा वही खाना, और बीमारियों से आप बचे रहेंगे। बाज़ लोगों को मोटापे का इतना मसला होता है या कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा होता है या बदन के अंदर चर्बी, फैट्स और बादीपन बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम कहते हैं कि आधा चाय का चम्मच यानी छोटा टीस्पून, वो भी आधा, आप सुबह नहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ कलवंजी खा सकते हैं बगैर चबाए भी। अगर चबा के खा लें फिर भी ठीक है, बगैर चबाए भी खाएं तो ये बदन में थोड़ा सा असर करके बाज़ दफ़ा ये पकाने के साथ खारिज हो जाते हैं कलवंजी के दाने। अगर आप कलवंजी के तेल को सर दर्द के लिए इस्तेमाल करें तो सर दर्द को फौरी तौर पर रोकता है। कलवंजी के रोगन को आपको कंपनियों का बाज़ार से मिल जाता है, मेडिकल स्टोर से, तो कलवंजी का रोगन आप लेके आप किसी भी दर्द के हिस्से पे लगाएं। सीने में सर्दी लग गई है बच्चे को, या नमूनिया है, या चेस्ट इन्फेक्शन है, बलगम का मसला है, खांसी का है, तो आप सीने पे मसाज करें, फौरी तौर पे आराम आता है। कमर दर्द है, पट्ठों की दर्द है, ये जोड़ों में दर्द है, तो कलवंजी का रोगन लगाने से फ़ायदा होता है। इसी तरह कलवंजी की आप एक चुटकी को नीम गर्म पानी के साथ उस मरीज़ को खिलाएं जिसको जोड़ों में दर्द रहता है, गैंठिया है या आर फैक्टर पॉजिटिव है या असाबी निज़ाम उसका डिस्टर्ब है, पट्ठों की कमज़ोरी है, उसको फ़ायदा होता है कलवंजी से बहुत ज़्यादा। इसी तरह जो कुव्वत बा के मरीज़ हैं, जिनको कुव्वत बा की कमी है या असाबी कमज़ोरी की वजह से कुव्वत बा का मसला है, वो कलवंजी को एक चुटकी जो है हर खाने से पहले इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है।
ایک چٹکی اس کو کلونجی کو چبا کے کھا لیں، چاہے ویسے کھا لیں پانی کے ساتھ، ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ اسی طرح کلونجی کو اگر شہد کے ساتھ مکس کر کے اس کی پیسٹ بنا کے کھائیں، ایک چٹکی کے برابر کلونجی ہو اور اس کو پیسٹ بنا کے 1 چمچ بن جائے، اس کو 1 چمچ آپ کھا لیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کلونجی کو آپ تل کے اوپر لگا لیں اور نان کے اوپر لگا لیں تلوں کے ساتھ، اور کلونجی کو آپ کھانے میں شامل کر لیں جس طرح آپ دوسرے مسالے ڈالتے ہیں، اس کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں تو آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا اللہ نے کلونجی میں رکھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اور ایمان واسق رکھتے ہوئے کلونجی کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں، اپنی غذا میں شامل کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات اور اس کے انوارات دکھائے گا اور ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور کلونجی جو ہے یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، یعنی کلونجی استعمال کرنے والے کے جسم میں نقصان دہ بیکٹیریاز جمع نہیں ہوتے، ہر قسم کے وہ بیکٹیریل انفیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔ کلونجی کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ اجرا مستمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔